ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। हर जगह चीन चीन क्यों करते हैं राहुल गांधी? अगस्त के आखिरी हफ्ते में चीन की तरफ से नए नक्शे के जरिए अपनी मानसिकता को एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। हालांकि भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल करने वाले चीन के नए आधिकारिक मानचित्र को बेतुका बताकर खारिज करके के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। इसके ठीक एक हफ्ते बाद ही विदेश धरती पर उसी चीन की तारीफों के पुल बांधते भी नजर आए। उन्होंने बेल्जियम में ड्रैगन की तारीफ करते हुए उसके मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैं अपनी हर मीटिंग में कहता हूं, चीन अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है। ये उन कारणों से है जिसकी वजह से चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के केंद्र में है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी अक्सर चीन की नापाक हरकतों पर अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठाते नजर आए, जबकि हर जगहों पर उसी चीन की तारीफ करते नहीं थकते। डोकलाम के दौरान चीन के राजदूत से मुलाकात। अमूमन राहुल गांधी चीन को लेकर अलग रुख रखते रहे हैं। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के सैनिकों की सेहत का अंदाजा लगा रही थी, तो राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मिलकर राजनीतिक हड़कंप मचा दिया। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर चीन के साथ गुपचुप बातचीत करके भारत का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी संग संबंधों पर सवाल। लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त राहुल गांधी जब मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तो चीनी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से आग्रह किया था कि उन्हें प्रोटोकॉल देते हुए औपचारिक रूप से विदा करने की अनुमति दी जाए। ऐसे में राहुल के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कथित संबंधों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। राहुल का चीन कनेक्शन। भारतीय उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने चीन से भी निवेश मंगाए जाने के बारे में सलाह दी थी। राहुल गांधी जब जर्मनी के दौरे पर थे तो उनसे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संतुलन को लेकर सवाल किया गया, जिसके बाद जवाब में राहुल ने भारत को अमेरिका के साथ चीन से भी अपने संबंधों में संतुलन साधने की वकालत की थी। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के समय तत्कालीन कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही नहीं बल्कि नाती पोतों सहित उनके परिवार को चीन ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। जवाहरलाल नेहरू और चीन। नेहरू हमेशा से चीन से बेहतर ताल्लुक चाहते थे। चांग काई शेक से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी। इतिहास के कई हवाले से दावे किए गए कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। उस दौर में आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करने लगे। पूर्व जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और जवाब में भारत को 1962 के युद्ध का दंश झेलना पड़ा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।